दुर्ग ले चलते हैं जहां पे हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध, आज दिन भर क्या बड़ी खबर बनी रहेगी चर्चा में? देखिए मर्सी जी, अगर बात करें दुर्ग जिले को लेकर तो खासकर अगर पुलिस विभाग को लेकर बात करें तो एक बहुत अच्छी पहल दुर्ग पुलिस के द्वारा की गई है। सुपेला और खुर्सीपार पुलिस टीम के साथ स्थानीय लोगों को इकट्ठा करके पुलिस जनमित्र अभियान चालू किया गया है, ताकि सोशल मीडिया में जिस तरीके से सोशल मीडिया में जिस तरीके से लिंक भेजकर या किसी तरीके से बिजनेस में बहुत बड़ा मुनाफा बताने की बात को लेकर साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। नशे के खिलाफ और महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार को लेकर एक मुहिम चलाई गई है पुलिस जनमित्र योजना के तहत, और उसमें से सुपेला और खुर्सीपार थाना क्षेत्र में यह प्रयोग किया गया है फिलहाल। और इसके बाद अब बताया जा रहा है कि दुर्ग जिले के हर थाना क्षेत्रों में इस तरह से बैठक होगी, जिसमें तमाम पुलिस अधिकारी, आला अधिकारी वहां मौजूद रहेंगे और जनप्रतिनिधियों के साथ आम जो वहां के वासी हैं, वहां के रहवासी हैं, उन्हें भी वहां बुलाया जाएगा और एक सजग करने को लेकर ये सारी बातें, उनसे बचा कैसे जाए, साइबर ठगी से, युवतियों को अत्याचार से कैसे बचा जाए, और नशे की गिरफ्त में अगर कोई आता है और कोई नशे का कारोबारी है तो उसकी शिकायत कब कैसे कहाँ की जाए, ताकि कानून व्यवस्था में मजबूती हो और शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे। इसे लेकर दुर्ग पुलिस की तरफ अच्छी पहल की गई है। दूसरी बात करेंगे भिलाई नगर को लेकर। अगर भिलाई नगर विधानसभा कहूँ तो एक बड़ी बात होगी कि भिलाई नगर में को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक पटरी के इस पार टाउनशिप, भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा बसाया गया टाउनशिप, और दूसरा उस पार नेहरू नगर, वैशाली नगर, खुर्सीपार, राधिका नगर और अन्य ऐसे कई सारे नगर हैं। इस तरह से बताया जा रहा है कि भिलाई नगर के इस रेलवे पटरी के उस पार जितने नगर मौजूद हैं, वहां पर करीब सबसे ज्यादा शराब दुकानें खोली गई हैं। और दोनों तरफ के शराब दुकानों को, देसी मदिरा और विदेशी मदिरा की दुकानों के बारे में बात करें तो लगभग 60 से ज्यादा देशी विदेशी मदिरा दुकानें खोली गई हैं। अब जब सेक्टर 6 के ए मार्केट में, जो कि एक व्यावसायिक परिसर है, केवल व्यावसायिक परिसर है और व्यवसायी जो है उनका परिवार भी वहां पे निवास करता है, तो वहां पर बिना किसी प्रस्ताव के, बिना किसी जानकारी के अचानक से एक प्रीमियर लिकर शॉप खोल दिया जाता है। तो ऐसे में अब तमाम वहां के जो व्यापारी गण हैं, वहां के लोग हैं, और जो बताया जा रहा है कि जहां पर यह दुकान खोला गया है वहां लगभग ऐसे 3 मंदिरें हैं जहां पर लोग अक्सर महिलाएं और बच्चे आना जाना करती हैं पूजा पाठ को लेकर, और लगातार उस पूरे मार्केट में लोगों की, ग्राहकों की आवाजाही बनी रहती है। तो ऐसे में इस तरीके से बिना किसी जानकारी, सूचना के कैसे कोई विदेशी मदिरा की दुकान बीच भरे बाजार में खोल दी जाती है? ऐसा लगता है, कांग्रेसियों का कहना है कि ऐसा लगता है कि दुर्ग को दिल्ली के मॉडल के रूप में प्रस्तुत पेश किए जाने की का प्रयास चल रहा है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है दिल्ली की गलियों में कि हर एक मोहल्ले में एक शराब दुकान है या एक बार है। तो कहीं उसी अनुरूप भिलाई में भी इसी तरह की कोई योजना तो प्रदेश की भाजपा सरकार नहीं बना रही है। और अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो चुका है। लगातार कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, महापौर हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि अगर जो नगर की शहर सरकार है वो चाहे तो इस शराब दुकान को यहाँ अन्यत्र हटाया जा सकता है, लेकिन केवल इसी दुकान को लेकर विरोध किया जा रहा है। जबकि खुर्सीपार, सुपेला में भी ऐसे ही बीच बाजार, यानी कि लोगों के बीच में इस तरह से शराब दुकानें खोल दी गई हैं, उसे लेकर अब इनका विरोध ठंडा हो गया है। ऐसा नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा का कहना है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। वही महापौर नीरज पाल का कहना है कि कहीं भी दोहरा मापदंड नहीं रखा गया है, यह तो प्रदेश सरकार निर्णय लेती है और यह आबकारी नीति, आबकारी विभाग निर्णय लेता है कि कब, कहां पर, किस तरीके से शराब दुकानें, मदिरा दुकानें खोली जानी हैं। लेकिन फिलहाल राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर बहस जारी है और लोगों में इस दुकान के खुलने से खासी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं भिलाई नगर निगम के जोन 2 अंतर्गत बाबा दीप सिंह नगर के बारे में बात करें तो लगातार अवैध प्लॉटिंग को लेकर शिकायत मिल रही थी, जिसे लेकर निगम आयुक्त ने एक टीम बनाई और उस जगह पर भेजा, जांच पड़ताल की। पता चला कि बिना किसी परमिशन के वहां पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, सड़क बना दिया जा रहा है, बाउंड्री वॉल खड़ा कर दिया जा रहा है। तो तोड़ू दस्ते ने तत्काल बुलडोजर कार्रवाई करते हुए न केवल वहां की सड़क को बिगाड़ा, बल्कि वहां पे जो मुरुम रखे हुए थे सड़क बनाने के लिए उसे भी रास्ता कर लिया गया, और साथ ही जो बाउंड्री वॉल बनाया गया था उसे तोड़ दिया गया है। और साफ साफ यह चेतावनी भी दे दी गई है ऐसे बिल्डरों को, कॉलोनाइजरों को, कि किसी भी तरीके से कहीं भी अवैध प्लॉटिंग अगर वे करते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, और जो मौके पर सामान मिलेगा उसे राजसात भी कर लिया जाएगा, बरामद कर लिया जाएगा। दूसरा, अगर भारत की जनगणना 2027 की बात करें तो अभी
शुरुआती जो चरण है वह पूरा हो चुका है, मकानों की गिनती हो चुकी है, मकानों को सूचीबद्ध किया जा चुका है। अब स्व-विवरणी भरकर यानी कि पारिवारिक जानकारी भरकर जनगणना की टीम को बताना है कि किस परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने वयस्क हैं और कितने अवयस्क हैं। तो इसकी शुरुआत दुर्ग नगर निगम में महापौर अलका बागमार के घर से की जा चुकी है और लोगों को ऐसा करके प्रेरित किया जा रहा है कि वह जनगणना के कार्य में सहयोग प्रदान करें, ताकि एक अच्छी सांख्यिकी न केवल शहर की, न केवल जिले की, न केवल प्रदेश की, बल्कि देश की भी तैयार की जा सके, ताकि आने वाले समय में किसी भी योजनाओं का सही तरीके से अगर लागू करें और आखिरी अंतिम व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुंच सके। मर्सी जी। सुबोध, महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या कुछ दुर्ग में अभी किया गया है? क्योंकि 33% महिला आरक्षण बिल को उठाया गया था, लेकिन कांग्रेस के द्वारा उसे रद्द कर दिया गया है, सब बताया गया है। क्या कुछ माहौल है दुर्ग में अभी? देखिए मत्स्य जी, अगर महिला आरक्षण बिल को लेकर बात करें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दो प्रदेशों में चुनाव हैं और आने वाले समय में और भी प्रदेशों में चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे, तो इसमें कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चुनावी फायदा उठाने के लिए इस तरीके से महिला आरक्षण बिल लाया गया। लेकिन कांग्रेसियों का कहना है कि उनका विरोध महिला आरक्षण बिल से नहीं है, बल्कि परिसीमन और जनगणना से है। जब अगर महिला आरक्षण बिल लागू करना था तो इसके पहले भी 2023 में महिला आरक्षण बिल का प्रस्ताव लाया गया था, उसे सर्वसम्मति से पास भी कर दिया गया था सदन से। तो फिर अब उस कानून को क्यों नहीं लागू किया जा रहा है, एक नया मसौदा लाकर क्यों खड़ा किया जा रहा है? कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बिल को लाकर दोनों हाथ में लड्डू रखी हुई है, ताकि अगर यह पास हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को इसका श्रेय मिलेगा। होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लेकर महिलाएं बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी, और वहीं अगर महिला आरक्षण बिल का विरोध होता है तो साफ जाहिर है, जिस प्रकार से अभी देखा भी जा रहा है राजनीतिक गलियारे में, कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के द्वारा किए जाने वाले विरोध को भी लोगों के सामने ऐसे पेश कर रही है, ऐसे बयानों के द्वारा पेश कर रही है, इस तरीके से आंदोलन के रूप में भी और विरोध के रूप में भी दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की वजह से यह महिला आरक्षण बिल पास नहीं किया गया और संसद में गिर गया है। लेकिन कांग्रेस का एक ही कहना है, एक ही बात कहना है कि इसके साथ अगर परिसीमन और जनगणना के बिल को हटा दिया जाए तो उन्हें महिला आरक्षण बिल से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि फिलहाल विरोध और प्रतिक्रियाओं का दौर